नमस्कार मित्रों, आप सब अच्छी तैयारी में जुट रहे हैं और इस बार अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। अच्छी बात है मित्रों। कुछ छोटी सी बात जो मेरे जीवन में मैंने अनुभूत की है और आपके लिए भी वो कहीं न कहीं काम में आएगी। इसलिए जीवन के 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 40 वर्षों में जो जो अनुभव कहीं न कहीं इस अल्प बुद्धि से मैंने किए हैं और मुझे एक माध्यम मिला है कि वो बातें आप तक पहुंचाऊं, तो क्यों नहीं। अनुभूत बातें सत्य होती है और इसमें रत्ती भर कोई मिलावट नहीं है। मिलावट करना कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आ जाए तो हमें कैसे उसको ठीक करना चाहिए। मित्रों, 1996 में मैंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गांव का विद्यालय था, 10वीं तक ही था, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोलियारी, झाड़ोल तहसील में है। अब हमारी तहसील फलासिया हो गई है। उस समय झाड़ोल पूरा उपखंड और तहसील भी हमारा झाड़ोल ही लगता था। उदयपुर जिला है। और 1996 में जो परीक्षा हुई मित्रों, हम पहले शायद भाग्यशाली बैच के लोग थे जिनको 9वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो नहीं पढ़ना पड़ा। यानी 1995 तक जो भी 10वीं पास करना चाहता था उसको 9वीं का पाठ्यक्रम भी पढ़ना पड़ता था और 10वीं का पाठ्यक्रम भी पढ़ना पड़ता था। लेकिन शायद हम लोग जैसे ही 10वीं में आए तो कुछ विशेष कृपा हो गई और हमें वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना पड़ा। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि लगभग 1986 में पहली कक्षा में मुझे पिताजी जो है वो प्रवेश के लिए ले गए और मेरा जो नाम है, घर पर प्रचलित नाम गोपाल है। और जब प्रवेश के लिए पिताजी ले गए प्राथमिक विद्यालय कोलियारी में, तो वहाँ जो सर थे उन्होंने जब नाम लिखने का प्रयास किया कि भाई चलो, तो उनकी जानकारी में था कि पहली कक्षा में 4-5 गोपाल नाम के बच्चे पहले से एडमिशन ले चुके हैं। तो उन्होंने पिताजी को कहा कि इसके नाम को थोड़ा सा बदल देते हैं। और मुझे ठीक ठीक सा याद हो तो वो गुरुजी कस्तूरचंद जी शर्मा ही रहे हैं और लालू राम जी शर्मा, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और उन्होंने मेरे गोपाल नाम के आगे बाल शब्द जोड़ दिया और उस दिन से मेरा जो नया नाम प्रचलित हो गया वो है बाल गोपाल शर्मा। और प्राथमिक कक्षाओं से निरंतर आगे की तरफ बढ़ते गए और कक्षा 10 की एक बात आपको बताने जा रहा हूँ कि 1995 में अर्धवार्षिक परीक्षा 10वीं में। और मित्रों, उस समय जो अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी हो रही थी उसमें एक दिन में 2-2 पेपर, क्योंकि पहले विज्ञान फर्स्ट, विज्ञान सेकंड, गणित फर्स्ट, गणित सेकंड, इस तरह से पेपर होते थे। बाद में तो 5 ही पेपर हो गए, है ना। लेकिन हमारे समय में 2-2 पेपर एक विषय के हो रहे थे। तो प्रतियोगिता का मेरे मन में काफ़ी पहले से ही एक जिज्ञासा और जुनून, कंपटीशन करता था लेकिन स्वस्थ। एक मित्र और मेरे सहपाठी, उसके और मेरे मध्य में निरंतर ये कंपटीशन चलता रहता था कि कौन सर्वाधिक अंक प्राप्त करे और क्लास में पहला स्थान किसका है। कभी मेरा, कभी उसका, कभी मेरा, कभी उसका, ऐसे चलता रहता था। तो अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी जो हमने शुरू की थी, और तैयारी हमेशा मैं जुलाई से ही शुरू कर देता था, है ना। जुलाई से ही हम जो पाठ पढ़ते थे उनको बड़ा लिख लिख के, अंग्रेजी विषय में कई सारी जो कहानियाँ, स्टोरियाँ जिसको हम कहते स्टोरीज़, बहुत सारी समझ में आती, बहुत सारी हम लिख लिख के इतना रट लेते थे उनको कि अगर कोई दूसरी भी स्टोरी आती तो थोड़ा हम उसको लिख लेते, है ना। 10, 20, 25 ऐसे हम लिख लिख के अच्छे से याद करते थे। और कोई 21वां आ गया
तब भी इतना हम याद करते थे, उसके सहारे 21वां भी लिख लेते थे। 2-3 पेपर हो गए मित्रों, और कल विज्ञान की परीक्षा है। 30 नंबर का पेपर फर्स्ट और 30 नंबर का सेकंड, मुझे अच्छे से याद है। विज्ञान का पेपर कल है, और आज अचानक से ऐसा हो गया कि मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है। मैं किताब लेकर बैठता हूं तो मुझे यूँ लग रहा है कि जो मैंने पढ़ा वो सब खत्म हो गया, और पूरा पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि कल परीक्षा देनी है और आज पूर्व संध्या पर ऐसी स्थिति है कि मुझे विज्ञान में कुछ याद ही नहीं है मित्रों। घर वालों को लगा, पिताजी को, कि क्या हो गया तेरे, अचानक ऐसे क्या हो गया। मैं पिताजी को कह रहा हूँ कि पिताजी मुझे बस कुछ याद ही नहीं होता, और आंखों से बिल्कुल आंसू निकल रहे हैं, और बस क्योंकि मेरे मन में वो जो कंपटीशन की भावना थी मित्रों, वो बहुत चरम तक पहुंच गई थी। यानी मुझे सर्वाधिक अंक लाने हैं, ये वाली बात इस लेवल तक पहुंच गई थी कहीं न कहीं दिमाग में, कि ये पता नहीं सब कुछ अचानक जैसे फ्यूज उड़ जाता है और लाइट चली जाती है, वैसे हो गया। और बस मैं बहुत घबरा रहा हूँ, और मन ही मन बहुत दुखी हो रहा हूँ। अब मैं कल कैसे परीक्षा दूंगा और क्या करूँगा, बड़ा व्यथित हो रहा हूँ। तो पिताजी मेरे साक्षर रहे, मद्भागवत गीता का निरंतर पाठ करते थे। कृषक होते हुए भी किसानी करने के साथ साथ जैसे ही सुबह शाम समय मिलता, ईश्वर की थोड़ी आराधना करना, गीता जी का अध्याय करना, मंदिर जाना, पीपल को जल चढ़ाना, ये संस्कार उनसे मुझे भी प्राप्त हुए हैं, और उनका नियमित क्रम था। उन्होंने मुझे पास में बिठाकर समझाया। और एक पिता अपने बेटे को क्या सीख देता है। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा सब छोड़ दे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भागवत जी है ना, बस इसका रस पान कर जीवन निकल जाएगा। खेतीबाड़ी है, तेरा पूरा जीवन आराम से निकलेगा। बस तू तो भगवत गीता का रसपान कर और निश्चिंत हो जा। ये तेरे लिए एक युक्ति है, घबराने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों से थोड़ा सा ढाढ़स बंधा, लेकिन आप सोचिए, मेरे दिमाग में भगवत गीता नहीं, मेरे दिमाग में विज्ञान। और कल परीक्षा है सुबह, एक पेपर फर्स्ट पारी में है, सेकंड पेपर जो है वो सेकंड पारी में है। पिताजी ने फिर कहा कि ऐसा कर, तो ये मान ले कि कल परीक्षा देनी नहीं है, थोड़ा भोजन कर और सो जा। और मंदिर से कुछ भभूत वगैरह ले आए, ताकि कम से कम मैं थोड़ा सा मानसिक रूप से ठीक हो जाऊं। और उन्होंने कुछ खाना, क्योंकि मेरा मन ही इतना उथल पुथल हो गया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मैंने भी सोचा कि अब मैं एक रात में क्या कर लूँगा, और हताश मान लीजिए, दुखी मान लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ खिला पिला के सुला दिया, और मैं अच्छी गहरी नींद में सो गया। और सुबह उठा, उठते ही क्रम था माता पिता को प्रणाम करना, ईश्वर को प्रणाम करना, और प्रणाम करके बस अब कुछ पढ़ना तो था ही नहीं, मान लीजिए, है ना। क्या पढ़ूं जब कुछ याद ही नहीं रह रहा। लेकिन रात का जो समय नींद का निकला, उससे मैं थोड़ा सा ठीक हो गया, और अपना सारा जो सामान है लिखने का लेके स्कूल पहुंच गए। घर से करीबन 300-400 मीटर की दूरी पर स्कूल था। पहुंच गए साहब, और पेपर सामने आया, और ईश्वर की जो कृपा होती है, अवचेतन मन में जो पढ़ा हुआ है, आप देखिएगा, पेपर आया और लिखना शुरू किया। और इतना अच्छा लिखा कि 30 में से 29 नंबर आए, क्योंकि अर्धवार्षिक की कॉपियाँ सर वहीं जांचते थे, है ना। सेकंड पारी में थोड़ा समय मिला, घंटा भर पढ़ लिया, सेकंड पारी का पेपर भी दिया, और उसमें भी अच्छे नंबर आए। कहने का मतलब, आप इस छोटी सी घटना के पीछे जो बात है वो ये है कि कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए हमारे मन में जो प्रतियोगिता का भाव है वो चरम पर पहुंच जाता है। और जब वो चरम पर पहुंच जाए तो परीक्षा देने से ठीक पहले, जैसी मेरी स्थिति हो गई 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में, वैसी अगर आपकी कहीं हो जाए
तो आप सोचिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा होता है अक्सर। बहुत सारे बच्चे परीक्षा से 1 दिन पहले 2 दिन पहले उनको खाना अच्छा नहीं लगता, मन बड़ा विचलित रहता है, मन में कई तरह के विचार आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि बस अब सब कुछ छूट जाएगा। तो मित्रों, ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी हम बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हम तैयारी बहुत मन से करेंगे, एक सीट को लेकर रहेंगे, लेकिन हाइपर नहीं होना है, क्योंकि उस स्थिति में कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं ठीक है, कुछ पिताजी के आश्वासन से, कुछ ईश कृपा से वापस ठंडा हो गया, नहीं तो हो सकता है दिमाग की चिप थी और उस पर ज़्यादा ही लोड आ गया था, पता नहीं बस्ट हो जाती चिप तो मेरा जीवन पूरा खत्म। और पिताजी के बुढ़ापे की पैदाइश था, उनकी लाठी या उनका सहारा था। लेकिन बाद में मैंने विचार किया कि जो कंपटीशन की भावना है ये रखनी तो है, लेकिन संतुलित अवस्था में रहना है। मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना बड़ी चुनौती है। और अभी वर्तमान में आपके साथ जो पूरा मामला है उसमें तो बहुत भयंकर स्थितियां बनती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप और मैंने उस दिन जो लिखा उसके पीछे पुरानी मेहनत थी। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मैंने नींद ले ली और सुबह वापस परीक्षा देने गया और पेपर सामने आया तो मुझे सब याद आया। ऐसा हमारे साथ होता है। हम 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तैयारी करते हैं और परीक्षा से ठीक पहले ऐसे घबराहट सी स्थिति बनती है, अवसाद सी स्थिति बनती है। तो मित्रों, ऐसी स्थितियों के ऊपर हमें ही कंट्रोल स्थापित करना है। और ये कंट्रोल कब होगा? जब हम तैयारी करते करते अच्छी बातें सुनते रहें, सहज रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तो ये थ्योरी है, हम 18 घंटे क्यों ना पढ़ें, लेकिन मुस्कुराते हुए पढ़ना है ना। हम मुस्कुराने का अभ्यास कभी नहीं छोड़ें। हमें बनना तो बहुत है, लेकिन इतना नहीं घबराएंगे आज खाना छोड़ दें और कल बनना है, संभव नहीं है। कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, सहज होकर पढ़ेंगे, मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे। तो मित्रों, आप सब के लिए शुभकामनाएं यही करता हूँ कि सहज होकर पढ़ना है, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा तनाव या दबाव लेकर नहीं पढ़ना है। मेरी ये जो बातें हैं ना, छोटी छोटी आपके सामने लाता रहूँगा और ये बातें स्वयं अनुभूत है। धन्यवाद दूंगा मेरे पिताजी को, और अगली और किसी दिन में बताऊंगा कि पिताजी किस तरह से मेरे लिए जगा करते थे, और उन्हीं पिताजी के आशीर्वाद से, माताजी के आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। लोगों को लगता हो मेरा मुकाम छोटा है या बड़ा, लेकिन ईश्वर ने और उनकी कृपा से मुझे जो मिला, खूब मिला, और खूब सारा आभार और धन्यवाद है उनका कि मैं बस आप सब लोगों का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उत्साहवर्धन कर रहा हूँ, आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ, और आपकी प्रगति और आपकी उन्नति में कहीं न कहीं सहायक सिद्ध हो रहा हूँ। बस यही मेरा मुकाम है। धन्यवाद।